ये साथियों नमस्कार। बैंक इंटरनल प्रमोशन एग्जाम के तहत क्लास नंबर 2 के तहत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिकॉर्ड क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टीडीएस रिटर्न ड्यू डेट 31 मई फाइल्ड बाय बैंक 6 जून अमाउंट ऑफ फाइन। इसमें पूछ रहा है क्या कि टीडीएस रिटर्न अगर लेट से फाइन किए जाते हैं तो कितने अमाउंट फाइन करने होंगे इसमें। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्यू डेट 31 में है और 6 जून को बैंक द्वारा फाइल किया गया है, मतलब 6 डे लेट फाइन किया गया। इसमें जो फाइन का अमाउंट होता है वो 200 रुपया पर डे के हिसाब से होता है इसमें, और ये डिफाइन किया गया इनकम टैक्स के सेक्शन 234 ई में कहा गया इसमें कि 200 रुपया पर डे फाइन देना होगा अगर आप लेट से इनकम टैक्स टीडीएस फाइल करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 डे का ये पूछ रहा है, तो 6 डे का 1200 रुपया इसमें अमाउंट ऑफ फाइन 1200 रुपये होंगे इसमें। एक चीज फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो इनकम टैक्स का जो टीडीएस रिटर्न फाइल का जो फाइन अमाउंट है वो कभी भी टीडीएस अमाउंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज नॉट पिलर ऑफ केवाईसी। केवाईसी नो योर कस्टमर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी होते हैं ये। हर बैंकिंग के जो प्रमोशनल एग्जाम होते हैं इसमें ये क्वेश्चन जरूर, इसमें से 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें पूछ रहा है क्या कि केवाईसी का कंपोनेंट्स कौन नहीं है। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी ये है, कस्टमर एड्रेस ये नहीं है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट है और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो कस्टमर एड्रेस के बदले जो चौथा कंपोनेंट से वो है CIP, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्योर। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, केवाईसी के तहत एक OBD आता है, इसमें OBD ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अभी जो है वर्तमान में वो 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है, जो कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा, NPR मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और छठा है ड्राइविंग लाइसेंस। ये 6 अभी OBD डॉक्यूमेंट है इसमें। पैन कार्ड ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट अब नहीं है, पैन कार्ड को रिप्लेस NPR द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, पैन कार्ड या राशन कार्ड ये सब ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन का जो गलत आंसर है वो कस्टमर एड्रेस है, उसके बदले होना चाहिए कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीड्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज देयर आर चांसेस ऑफ मल्टीपल आउटकम सच सिचुएशन इज कॉल्ड। इसमें कुछ क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है इज देयर आर चांसेस ऑफ मल्टीपल आउटकम सच सिचुएशन कॉल्ड। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टनर आर नॉट लाइबल फॉर एक्शन ऑफ पार्टनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। रजिस्टर्ड अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो ये लाइबल होंगे इसमें, लेकिन अनरजिस्टर्ड में लाइबल नहीं होते इसमें। तो इस केस में जो आंसर होगा नॉट लाइबल एक्शन ऑफ अदर पार्टनर इन केस ऑफ LLP। LLP के केस में नहीं होता है, क्योंकि लाइबिलिटी जो होता है LLP में, लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज लिमिटेड टू हिज एग्रीड कंट्रीब्यूशन। Further, no partner is liable on account of independent or unauthorized act of the partner। तो इसका आंसर होगा LLP। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैन नॉट बी मोर देन 50,000। ठीक है। एनुअल क्रेडिट कैन नॉट बी मोर देन 1 लाख। ठीक है। इन केस ऑफ BSBD अकाउंट, स्मॉल अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट और OTP बेस्ड अकाउंट। फ्रेंड्स जो BSBD अकाउंट रहते हैं ऑलरेडी वाकिफ है आप लोग, इसको हम लोग कहते हैं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इसमें। ठीक है। ये अकाउंट में कुछ मिनिमम फैसिलिटी दिए जाते हैं, जैसे मिनिमम फैसिलिटी दिए जाते हैं, लेकिन इस अकाउंट में एक चीज है कि जो मैक्सिमम विड्रॉल होंगे वो 4 विड्रॉल से ज्यादा एक मंथ में नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैनॉट बी मोर देन 50,000 आउटस्टैंडिंग एनुअल क्रेडिट कैनॉट बी मोर देन 1 लाख। बिल्कुल सही है। स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट में ऐसा ही होता है इसमें कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इसमें वो 50,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एनुअल क्रेडिट 1 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए, साथ में जो मंथली जो होता है विड्रॉवल वो 10,000 से ज्यादा नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा
स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेन्योर ऑफ पीपीएफ स्कीम्स एंड एक्सटेंशन पीरियड। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम्स होते हैं। इसमें ऑलरेडी आप लोग वाकिफ होइएगा कि जो इसका जो टेन्योर होता है वो 15 ईयर का होता है इसमें। लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सटेंशन पीरियड की बात कर रहा है, तो इसमें एक्सटेंशन पीरियड इसका होता है 5 ईयर। फ्रेंड्स, जो पीपीएफ अकाउंट होता है वो उसमें जो पैसा जमा होता है वो फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख 1.5 लाख रुपए जमा होता है, जिसमें कि इनकम टैक्स के तहत अंडर सेक्शन 86 के तहत रिबेट हम लोग ले सकते हैं। ये जो अकाउंट ओपन होता है ये 100 रुपया से अकाउंट ओपन होता है इसमें, लेकिन एक फाइनेंशियल में मिनिमम 500 रुपया डिपॉजिट करना जरूरी होता है इसमें। अगर 500 रुपया डिपॉजिट एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं किए हैं तो फाइन जो है, फाइन अमाउंट 50 रुपया प्लस जो मिनिमम हमारा फाइनेंशियल ईयर में 500 जमा करना है, 500 रुपये जमा करके इस अकाउंट को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो एक्सटेंशन पीरियड है वो 5 ईयर है, मतलब 15 टेन्योर पीपीएफ स्कीम्स हो गया, और जो एक्सटेंशन है वो 5 ईयर का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ए क्लेम सेटलमेंट पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज्ड लॉकड होल्डर। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें जो डिसीज्ड का जो क्लेम का जो पीरियड होता है वो 15 डेज। सारा कुछ प्रॉपर है, सारा डॉक्यूमेंट अगर बैंक को जमा कर दिया गया है तो वो 15 डेज के अंदर इसको डिसीज्ड को सेटल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ए बैंक डज नॉट हैव फिजिकल place in a country is called physical place या presence in a country is called। ऐसे बैंक को जिसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, तो ऐसे बैंक को बिल्कुल सिंपल है, हम लोग क्या कहते हैं, सेल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मली कस्टमर राइट पॉलिसी ऑफ बैंक कॉन्साइड विथ अर्न इशूड बाय। वेरी सिंपल है, कॉन्साइड विथ कस्टमर सर्विस कोड्स, मतलब CSC कस्टमर सर्विस कोड, और इशूड बाय कौन इशू करता है, BCSBI, मतलब बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये को इसका एक्सपेंड करने के लिए भी कुछ एग्जाम में पूछा गया है कि BCSBI में S क्या है, तो S इसमें स्टैंडर्ड है, मतलब बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, कस्टमर सर्विस कोड्स और इशूड बाय BCSBI। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं, A period of FD in case of NRO deposit। NRO नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट्स होते हैं इसमें। ये कैसे अकाउंट होते हैं इसमें, इट इज एन अकाउंट ऑफ एन NRI टू ट्रांसफर फॉरेन अर्निंग टू इंडिया। फॉरेन अर्निंग को इंडिया में ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि पीरियड पूछ रहा है कि कितने पीरियड का होता है, तो वेरी सिंपल है, जो मिनिमम पीरियड होते हैं वो 7 डे का होता है, और मैक्सिमम जो पीरियड होंगे वो 10 ईयर के होंगे इसमें। ठीक है, ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।